लाखा गृह बना करके कौरवों ने पांचों पांडवों को उसमें प्रवेश करा दिया। साथ में माता कुंती है, लेकिन वो कहा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बांको कर सके जो जग बैरी होय। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। आदरणीय महान भावों, और राधा सीता अनुसुईया सावित्री जैसी पतिव्रता धर्म में पलने वाली मातृशक्ति माता और बहनों, सुरंग के रास्ता निकल करके पांचों पांडव और माता कुंती एक बिया वन जंगल में पहुंच जाते हैं। शाम का वक्त होने को आया है। आज माता कुंती ने अपने पुत्रों को बुलाया, पास में नजदीक बुला करके उनको समझाने लगी और भगवान को भी याद करने लगी। प्रभु, ये कौन से कर्म का फल हमें भोगना पड़ रहा है? कौन से कर्म बिगड़ गए? भगवान कुंती सोचे मन में रे, और घूम घूम के हम तो हारे भटके बेहड़ बन में रे। सो है गई शान सुनो तुम पांचों, आज की रात यहीं पे ठहरो, और यहां भीमा देगो पहरो। पुत्रों को समझाया और कहा, बेटा युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चारों पुत्र आराम कर लो, सो जाओ, और मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूं। ये मेरा बेटा भीमसेन बलधारी ये पहरा देगा। और वो ही हुआ। भीमसेन पहरा दे रहे हैं। और हे सज्जनों, उस बियावान जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था हिडंब, और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था हिडंबा। आज उस राक्षस ने, उस हिडंब ने अपनी बहन को पास में बुलाया और कहा, बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर बैठे शिकार आ गई है, तू मेरा कहना मान और एक काम कर। क्या जवाब दिया सुनिए। अरे तानो लागो कहनी सुनो मेरी बहन हिडंबा प्यारी, मनुष्य की सी गंद बहन मोए आ रही है बड़ी भारी, आ रही है बड़ी भारी। अरे बहन, अरे पूर्ण कर दे आस की आए रही, पास तू बित कुहू जाइया, मिल जाए कोई शिकार बनी में, जल्द ढूंढ की लइयो, जल्द ढूंढ की लइयो। और बंधुओं, साथ ही साथ कुछ उपदेश बातें भी आपको हम सुनाते चलेंगे। देता दुख गरीबों को, अरे देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। गिर करके संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं, पार लगाए दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। पार लगाए दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। इस प्रकार से आज कुंती ने अपने बेटों को तो समझा दिया, लेकिन उधर में जो हिडंब
राक्षस है वो अपनी बहन को भी समझा रहा है, लेकिन सज्जनों अपनी बहन से और साफ साफ शब्दों में कह दिया उस राक्षस ने कि जल्दी जा, घर बैठे शिकार आ गई है, मुझे गंध आ रही है, बनी में कोई न कोई मानुष्य आया है। और बंधुओं वो चली हिडंबा, और देखिए वो कहा कि इतनी सुन की चली हिडंबा, इतनी सुन की चली हिडंबा, बाई बनी में आई है, और पहरो दे तो भीम बलि जान लियो तुरत लखाई है। सो रूप देख के मोहित है गई, रूप देख के मोहित है गई, और मिले भीमते नैना, और शर्माए की बोली देना। भीमसेन के उस रूप को देखा उस हिडंबा ने सज्जनों तो मोहित हो गई है, लेकिन विचार करने लगी कि मेरे भैया ने मुझे किस काम के लिए भेजा है, पहले वो काम करूंगी। और क्या जवाब दिया सुनिए। हर मेरा भैया तुम्हें बुलावे, ए गदाधारी कौन हो, कहां से आए हो, और ये कौन लगते हैं तेरे रिश्ते में? मेरा भैया भूखा बैठा है और वो बुला रहा है। क्या जवाब दिया भैया दिनेश? हर मेरा भैया तुम्हें बुलावे, और वो तो मांस तुम्हारो खावे, और वो तो मांस तुम्हारो खावे। से कहा है जल्दी जगा ले और चलो जल्दी से, मेरा भैया भूखा बैठा है। भीमसेन बलधारी मुस्कुरा गए और कहने लगे, ओह ये कौन सी बला आ गई जो हमसे कह रही है कि भैया भूखा बैठा है, जल्दी चलो और इनको जगा लो। और भीमसेन की उस मुस्कुराहट को देखा आदरणीय महान भावों, हिडंबा से रुका नहीं गया और अपने मन की जो भावना है उसको कह दिया और कहने लगी, राजी हो तो बन जाऊं बरनी, राजी हो तो बन जाऊं बरनी, तो संग ब्याह रचा लूंगी, और जो पिया तू बन जाएगो तो छेउन की जाने बचा लूंगी। सो 7 भमरिया संग लूं तेरे, 7 भमरिया संग लूं तेरे, तू वीर बड़ो मतवारो और मोह लगे जानते प्यारो। शादी का प्रस्ताव रख दिया उस हिडंबा ने। बंधुओं, आदरणीय महान भावों, शादी की बात सुनी भीमसेन ने और कहने लगे, शादी तो हम तेरे साथ में जरूर रचा लेंगे, लेकिन हम क्षत्रिय हैं और हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अगर तेरा भैया तेरा हाथ मेरे हाथ में दे दे तो बात कुछ और बने। क्या जवाब दिया सुनिएगा।
और लीजो समझी सारो है और तो जबर न प्यार लंगो तेरो भैया बन जाए सारो है ओ प्यारी परिवर्तन हो रहा है बंधु। ओहो क्या बात है भैया। मैली कर रहे गंगा यमुना, पहले वो हमारे पूर्वज जो देश और धर्म के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर कर गए और आज हम कितना परिवर्तन लेकर के आ गए। जिन नदियों को हम पूजते हैं, गंगा मैया, जमुना मैया, पवित्र नदियां, इनको आज लोग गंदा करने के लिए लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से अभियान चल रहा है, सफाई अभियान, फिर भी नहीं मान रहे, गंदे नाले पे नाले प्रवेश हो रहे हैं। मैली कर रहे गंगा यमुना, पाप जगत में छा रहे हुए, मात पिता को रोटी ना परिक्रमा देवे जा रहे हुए। और कुत्ते के लिए बिस्कुट, हम ये नहीं कह रहे, वो भी जानवर है, वफादार होता है, लेकिन भैया गैया, जिनमें जिस गैया मैया के पवित्र दूध और जिनमें देवता समाहित हैं, जो कृष्ण भगवान ने भी उन गायों का सम्मान किया, उसको आज हम क्यों भूल बैठे। गैया की सेवा छोड़ दई, कुत्ता को बिस्कुट ला रहे हुए, धर्म कर्म को भूल गयो, मुर्गा पे रोटी खा रहे हुए। धर्म कर्म को भूल गयो, मुर्गा पे रोटी खा रहे हुए। इस प्रकार से कहा है सजनों। इधर में राक्षस सोचने लगा कि बहन को गए काफी समय हो गया, अभी तक लौट करके नहीं आई, चक्कर क्या पड़ गया। हे बंधुओं, दानव सोचे बहन हिडम्बा ने भारी देर लगाई है और कारण कहा बनो, हिडम्बा अब तक नाय लौट के आई है। सो तय समय है कि चल दो दानो, तय समय है कि चल दो दानो, और बाई बनी में आयो और जहां जाकी बहन से बतरा तो भीमा पायो। सजनों, और राक्षस खुद आ गया और जैसे ही देखा ये बहन और इस व्यक्ति से हंस हंस के बात कर रही है, ओहो मैंने इसको किस लिए भेजा था और यहाँ
यह हंस के बात कर रही है। ललकारने लगा अपनी बहन को और उस भीमसेन बलधारी को किस प्रकार से जवाब दिया, सुनिएगा। हर ललकार तानो और भीमा को रहो है ललकार। चढ़ता ही चला आ रहा है। अब भीमसेन से नहीं रुका गया और एकदम उस राक्षस को, उस दानव को ललकारने लगे। अरे क्रोध की नाई रही फिर सीमा और दाने पे रायो भीमा। इस प्रकार से दोनों में बाक युद्ध होने लगा। भीम और दाने की बहस सुनी, भीम और दाने की बहस सुनी तो बाकी पंडा जागे हैं और दाने को मारन है तो वीर फिर हथियार उठाए के भागे हैं। जैसे बाकी के जो युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव अचानक उनकी निंद्रा खुली। उन्होंने देखा कि मेरे भाई भीमसेन से ये कौन दुष्ट है जो इस प्रकार से झगड़ा कर रहा है। तो एकदम हथियार उठा करके चारों भाई भागने लगे उस दानव को मारने के लिए
कि भीम और दाने की बहस सुनी तो बाकी पंडा जागे हैं और दाने कुमारन है तो वीर फिर हथियार उठाए के भागे हैं। सो भीम कहे तुम सुन लो भैया, भीम कहे तुम सुन लो भैया, नहीं कोई हमारे बीच पड़ेगा और जिस दानों मेरे ही हाथ मरेगो। सज्जनों, इस प्रकार से कहा भीमसेन बलधारी ने कि भैया चिंता मत करो, इस दुष्ट को तो मैं ही देखूंगा। और भीमसेन बलधारी ने किस प्रकार उस राक्षस को पकड़ लिया और क्या हुआ सुनिए। बलि भरे हूं कार, बलि भरे हूं कार, भीम पे वीरन को बानो, और नाय मन में मानी खोप जेठ में भर लीनो दानो। छाड़ दिया, लेकिन नीचे से दानव जो पड़ा हुआ है नीचे बहुत जोर कर रहा है और हो दानो जोर करे भारी, जमा जमा की गदा फेर जम भीमा ने मारी। अरे पवन को बेटा है असली, पवन को बेटा है असली, वह खून की धार तोड़ दई हड्डी और पसली। और भक्ति स्वरूपा माता और बहनों, आज जब उस दुष्ट ने देखा कि अब मेरी जान बचने वाली नहीं है, कोई सहारा नजर नहीं आया, तो अपनी बहन से हाथ जोड़ करके वंदना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा और कहने लगा, अरे कितानों दे दुहाई है, ओ दानों दे दुहाई है, ठाड़ी रही है देख बहन क्यों नहीं मरवाई है। वो राक्षस अपनी बहन को उन दिनों को याद दिलाने लगा जब एक भाई बहन का एक पवित्र एक पर्व भी होता है, रक्षाबंधन, और कह रहा है सुनिए, बहन तो कहाँ मिल जावे गो, अरे बहन तेरे कारण ये गदाधारी मुझसे झगड़ा कर रहा है, लेकिन बहन आज तू चाहती तो मेरा वध नहीं होता। आज मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर तू चाहे तो मेरी जान आप भी बचा सकती है। बहन तो कहाँ मिल जावे गो, रे सबकी लागी डोर की झूला कौन झुलावे गो।
प्रकार से अपनी बहन को भी और बंधन करने लगा। लेकिन बहन कहने लगी भैया अब मैं मजबूर हूं। क्यों? क्या जवाब दिया सुनिए। अरे हिल की सोले की बहना बादनी रोई गई रे। आखिर भाई तो था, उसे हिडम्बा की आंखों में आंसू आ गए और लेकिन उस भाई के कर्म को याद करती है, चुप हो जाती है। लेकिन खून का रिश्ता था इसलिए बहन रोने लगी। अरे हिला की सोले की और बहना बादनी रोई गई रे। भैया ने कहा ना बहना मैं तेरा विवाह करा दूंगा और बड़े ढंग से धूमधाम से तेरा विवाह कराऊंगा। लेकिन बहन कहने लगी भैया तेरे डर की वजह से कोई नहीं आता था, मेरा विवाह तुम कैसे रचाओगे? तुमने तनक भी ख्याल नहीं किया, इसलिए आज ये मौका मिला है मुझे। अरे लौंगी भमरिया भीमा के से बहन और भाई दोनों बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब भीमसेन बलधारी ने सोचा कि इस दुष्ट को मारने में ही अच्छा रहेगा, इसमें ही भलाई है, क्योंकि अगर इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये आगे फिर किसी को सताएगा, परेशान करेगा। भीम ने उसको पकड़ लिया और क्या हुआ सुनिए। अरे भीम ने दियो है मरोरा, मास्टर जी, अरे भीम ने दियो है मरोरा और दाने की तोड़ी है बादिन नार। भीम ने दियो है मरोरा, दाने की तोड़ी है बादिन नार। की तोड़ी
प्रकार से उस दुष्ट का वध कर दिया। और पुराण के माध्यम से क्या बतलाया है सुनिए। सोजी सुनो कथा धरि ध्यान, हिडम्बा को मिल गई आजादी, रचाई लई भीम संग साथी।